हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे मिस यू एंड व्हाई। ठीक है, क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं? क्या आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है या नहीं, या तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में बिजी है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेट्स सी चेक करेंगे क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, और क्यों मिस कर रहे हैं। अगर मिस कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चले मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिस कर रहे हैं? क्या आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं? अगर याद कर रहे हैं तो क्यों? प्लीज एंड स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को मिस कर रहे हैं? क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिस कर रहे हैं? अगर मिस कर रहे हैं तो क्यों? वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है जब भी आपके सामने आप सर डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। इंट्यूशन साइलेंट है, ये पर्सन बात नहीं कर रहा आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहा है। किसी न्यू जर्नी इस पर्सन को जैसे एक पुश किया जा रहा है एक लाइफ में किसी न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, प्लानिंग, किसी तरीके की प्लानिंग कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, हम्म, एक प्लानिंग चल रही है इस पर्सन के माइंड में, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है, एक न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है। अब देखते हैं इसमें आप हैं या नहीं। ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू प्लानिंग इस पर्सन के माइंड में चल रही है। ये पर्सन किसी न्यू आइडियाज है, पास्ट बर्डन को ख़त्म करना चाहता है, पास्ट सिचुएशन को एंड करना चाहता है, पास्ट बैगेजेस को ख़त्म करना चाह रहा है ये पर्सन। ठीक है, पास्ट बर्डन, पास्ट बैगेजेस पता नहीं क्या हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन इंट्यूटिव अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है ये पर्सन। हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। ठीक है, इमोशनल मेच्योरिटी, इस पर्सन के पास एक इमोशनली मेच्योरिटी है। ठीक है, इमोशनल मेच्योरिटी इस पर्सन को आई है। ठीक है, अगर इमोशनली पर्सन मेच्योर रहा है तो एक इमोशनल मेच्योरिटी। ठीक है, इस पर्सन को पता है इमोशनली भी इंसान को नीड होती है, इमोशनल फुलफिलमेंट की भी नीड होती है। ठीक है, अगर इस चीज़ पे पास में यकीन नहीं रखता था तो कर रहा है यकीन। स्टेबिलिटी चाहता है, इमोशनली अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, कम्युनिटी, यहाँ पर कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच, या कम्युनिटी सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, इसने कम्युनिटी और सोसाइटी को लेकर बहुत सेल्फ विक्टिमाइजेशन शो करी है। ठीक है, यहाँ पर सेंसिटिविटी, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल इंसान है आप। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक एडवेंचरस पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक मेच्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर रीबर्थ, यहाँ पर एक जैसे इंट्यूटिवली इस पर्सन को डिवाइन गाइड कर रही है एक रीबर्थ के लिए। जस्ट ब्रीथ, मतलब कि बैलेंस लेकर आने के लिए पर्सन, क्यूरियोसिटी है इस पर्सन के माइंड में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, मिस भी कर रहा है और जानने की कोशिश भी है। ये क्यूरियोसिटी में है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपका कहाँ आप बिजी हैं, कहाँ आपका अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्ले। ठीक है, बहुत प्लेइंग एनर्जी में रहना चाहता है आपके साथ, एक न्यू स्टार्ट। कुछ एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच। ठीक है, कुछ एंडिंग्स आई हैं, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं किसी कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा एनजाइटी बढ़ चुकी थी कनेक्शन में, लेकिन चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही थी। तो एट दी एंड एक पर्सपेक्टिव नहीं बदल रहा था कि आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से सब कुछ एंड हुआ है। ठीक है, लेट गो, आपने लेट गो करा है, क्योंकि इस पर्सन का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा एक रिजिड पर्सपेक्टिव का पर्सन है ये। अपने माइंड में जो सोच लेता है, जो उसके माइंड में एक थ्योरी बन गई, उसी चीज़ को लेकर आगे चलता है, उसी को फॉलो करता है, जो कि ऐसा ऐसा सच में है या नहीं है। जो एज्यूम कर लिया वो करना है। तो आपने लेट गो करा, इसका पर्सपेक्टिव नहीं बदल रहा था आपके लिए, आपके नेचर के लिए, आपके आपके आपको लेकर ही कुछ बदल नहीं रहा था। ठीक है, आपने लेट गो करा है, लेकिन ये क्यूरियोसिटी में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपका ध्यान किस पे है। आपने एंजाइटी के कारण, एक एंजाइटी की वजह से इस रिश्ते को एंड करा है। ठीक है, क्योंकि कुछ मूवमेंट नहीं थे, कुछ मोमेंटम द चैरियट, मतलब एक एक्शंस नहीं लिए जा रहे थे, जो कन्फ्यूजन थी वो वहीं की वहीं थी, बहुत टाइम से उसको क्लियर नहीं किया जा रहा था। तो आपने भी सिचुएशन को ख़त्म करना है, या तो खामोश रहना सही समझा। आपने बोला अगर ये कुछ नहीं कर रहा तो, अगर आप जो एफर्ट कर रहे थे वो आपने होल्ड बैक कर लिया, आपने वो एफर्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पर मिसिंग एनर्जी से ज़्यादा क्यूरियोसिटी नज़र आ रही है। पर्सन जैसे कोशिश कर रहा है कि जानने की आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ बिजी हैं, किस जगह वक्त दे रहे हैं, किस जगह टाइम दे रहे हैं, कहाँ आप कहीं और किसी और के साथ तो कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, आप किसी आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। इमोशनली मेच्योर नहीं था, तो इसको समझ में आ रहा है इमोशनली एक इंसान को बहुत ज़रूरत होती है किसी इस इमोशनल साथ की। ठीक है,
इसको लगता था इमोशनली, क्या इमोशनल चीजें होती हैं। आप एक सेंसिटिव पर्सन तो बहुत एक प्रैक्टिकल पर्सन रहा हो सकता है। आप लोगों के बीच कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, जिसको लेकर इसने एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन भी दिखाई हो सकती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे फेस करूंगा, और ये और वो सोसाइटी डिफरेंसेस, कल्चर डिफरेंसेस, कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। ठीक है, मिस कम कर रहा है, जानने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, और डिवाइन पुश कर रहे हैं कि न्यू जर्नी स्टार्ट करो, पास्ट के चैप्टर्स को ख़त्म करो, पास्ट की कहानी को एंड करो, पास्ट की जो चीज़ें लेकर बैठे हो उसको एंडिंग कर दो। ठीक है, कुछ पर्सपेक्टिव बदलना ज़रूरी है इस पर्सन का, जो कि बदल नहीं रहा। ठीक है, रेजिस्टेंस थी, तो ये बात ये पर्सन समझ रहा है रेजिस्टेंस करने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी चीज़ रेजिस्ट करेगा वो ज़िंदगी से अब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि एक जो एक रिजिड बिहेवियर कर रहा था, तो इसको इस बात की अक्ल दी जा रही है, पुश किया जा रहा है, अगर इससे ज़्यादा इस चीज़ को रेजिस्ट करा, ये कहानी हमेशा के लिए ख़त्म, एंड समझो। ठीक है, हाँ, क्यूरियोसिटी है इस पर्सन के माइंड में कि क्या कर रहे हैं आप, कहाँ बिजी हो गए आप, अब तक क्यों अप्रोच नहीं कर रहे, आप इतना आराम से क्यों बैठे हुए हैं, आपको क्यों मिस नहीं कर रहे, आपको क्यों याद नहीं आई अब तक। ठीक है, अब तक इस पर्सन को टेक्स्ट कॉल मैसेजेस क्यों नहीं कर रहे, आप चेजिंग एनर्जी के लिए वापस रिटर्न बैक क्यों नहीं किया आपने। ठीक है, डू दे मिस यू, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को मिस कर रहा है, जो मेरे व्यूवर के माइंड में पर्सन है, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को याद कर रहा है। भाई नज़र रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, स्टॉक करने की, अब जहाँ से भी आपको स्टॉक किया जा सके वहां से स्टॉक कर रहा है। बिल्कुल, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, आपके अंदर कोई भी मतलब कि आप अनकंफर्टेबल नहीं हैं, आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप बौखलाए हुए नहीं हैं, आपके अंदर किसी तरीके की एंजाइटी नहीं है, आप सेल्फ फोकस हैं। ठीक है, आपको अच्छा, आपका हार्ट चक्र, आपका एक आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, आपका जो हार्ट चक्र है ना, वो ब्लॉक हो चुका है, आप इमोशनली कुछ फील नहीं कर पा रहे, इतनी ब्लॉकेजेस है यहाँ पर कि आप अपने आप को जैसे एक काम, एक पीस, आप अपनी लाइफ में जो है ना स्टेबिलिटी को सोच रहे हैं, बस स्टेबिलिटी को फॉलो करना चाहते हैं, आपने अपना फोकस बदल लिया है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, जैसे लव रिलेशनशिप के लिए आप खुद को ब्लॉक समझ रहे हैं। ठीक है, आपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं अपने, आप मतलब कि कोई काम वाम कर रहे हैं, आपका काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो चुका है, अपने कैरियर पे फोकस हो चुका है। बिल्कुल, आप इमोशनल लॉस देख देख के अपनी लाइफ में आप उससे डिटैच हो चुके हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रहे हैं, जो इमोशनल लॉस है ना, इस चीज को नहीं देख पा रहा है पर्सन, आपको बिल्कुल बैलेंस देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, सक्सेसफुल एनर्जी में देख रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप बैलेंस हो चुके हैं, अब आपको जरूरत नहीं है, आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है। ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहा है। ठीक है, क्यूरियोसिटी है, मैंने कहा ना, क्यूरियोसिटी की वजह से स्टॉकिंग, सर्चिंग, क्या चल रहा है लाइफ में, किसके साथ कनेक्टेड है, किसको टाइम दे रहे हैं, किसको वक्त दे रहे हैं, क्या ऐसा क्या हो गया, क्यों अब तक नहीं आ रहे, अपनी पावर में आप। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, फेमिनिन एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा पावर में है। ठीक है, पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी की, फेमिनाइन की। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टेड, यहाँ पर मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर, जो आप दिखा नहीं रहे इस पर्सन को। ठीक है, जो आपके अंदर चल रहा है वो आप इस पर्सन को नहीं बता रहे, ना ये दिखा रहे, ना दिखाना चाहते हैं। डर, बज़ाहिर ये पर्सन देख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जहाँ से भी स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ये देख रहा है, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करा है। ठीक है, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक चेंज है, बिल्कुल जैसे ऑपोजिट चेंज आ चुका है। जैसे पास्ट में लविंग, आप लव की वजह से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा चेस करते थे, आप वेट कर रहे थे, लेकिन अब आप वेट नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे आप फोकस हैं। शायद आपने अपने न्यू फ्रेंड्स बनाए अपनी लाइफ में, अपने न्यू लोगों को आप एंट्री दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ में ऑप्शंस बन रही है। पर्सन कंप्लीटली नज़र रखा हुआ है, किसको रिस्पॉन्स करते हैं, किसको नहीं करते, किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, किसके साथ नहीं होते, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। अगर ऑप्शंस नहीं है तो ऑप्शंस बन सकते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कीन ऑब्जर्वर हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे? बिल्कुल मिस कर रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहा है, ना ये आपको खुद का करना चाह रहा है, ना ये आपको किसी और का होने देना चाह रहा है। मतलब कि एक ऑब्सेशन है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए। इसके ध्यान में यही है कि आप किसी और को चांस ना दे दें, आप किसी और को अपनी लाइफ में ना लेकर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में यही चल रहा है। ये पर्सन दो राय में थोड़ा सा कंफ्यूज है, काम भी कर रहा है तो आपके बारे में सोच रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको
आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसा टाइम फ्रेम आ चुका है अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के लिए, किसी को भी चूज करेंगे और किसी के साथ भी आगे बढ़ जाएंगे जो आपको एक स्टेबल बैलेंस ऑफर करेगा, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, आप उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। अब आप इस पर्सन का वेट नहीं करेंगे, इसके साथ रिकंसिलिएशन का वेट नहीं करेंगे। जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी एनर्जी में, एक जो आपको ये ऑब्जर्व कर रहा है, उससे ये समझ रहा है कि आपके अंदर एक 360 डिग्री का चेंज है, आप बैलेंस हैं, आप एक सेल्फ फोकस हैं, आप कुछ एक बेवकूफ़ाना हरकत नहीं, आपकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप एक पावरफुल एनर्जी में आप अपनी लाइफ में जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जस्टिस की एनर्जी है। देखते हैं ये क्या फील कर रहा है यहाँ से, इस वक्त ये फील क्या कर रहा है। ये मैंने कहा ना, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, मिस से ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है कि आप इधर उधर नहीं हो सकते। फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, फीलिंग्स में क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर। लेकिन इमोशनली इसको पता चल रहा है कि इमोशनली भी हमें कितनी नीड हो सकती है। मेमोरीज मिस कर रहा है भाई, मिसिंग एनर्जी है। जो आप लोग की पास्ट मेमोरीज उनको सोच रहा है, उनको याद कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। वो सारी यादें इस पर्सन के पास हैं। टावर इस पर्सन के लिए एक टावर मोमेंट है, ठीक है। जितना आप इसको, जितना ये आपको याद कर रहा है ना, जितना ये मिस कर रहा है, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आपको इतना मिस करेगा, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, दी मैजिशियन की एनर्जी अपनी लाइफ में दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस देखें यहाँ पर, द डेविल दोबारा, ये एक ऑब्सेस्ड, एक पोजेसिव एनर्जी है। ऑब्सेशन सा इस पर्सन को फील हो रहा है। सरेंडर, ये आगे नहीं मूव कर पा रहा है, ये आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। इसने सरेंडर करा हुआ है, लेकिन ये आपसे, इसको लगता है ये आपसे बंधा हुआ है, ठीक है। या आप दोनों के बीच कुछ प्लेफुल एनर्जी लाना चाहता है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। इस पर्सन को जो एक गाइडेंस मिल रही है ना, इसका दिल भी वही चाह रहा है। जैसे मतलब कि एक इंट्यूटिवली इसको एक श्योरिटी मिल रही है कि हाँ तुम सही सही सोच रहे हो, यही करना चाहिए, ठीक है। देखिए द वर्ल्ड, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ न्यू बिगिन करना। बर्डन, पास्ट बर्डन को खत्म करना चाहता है। 10 यहाँ पे 10 और एक वर्ल्ड की एनर्जी है, लेगेसी 10 की एनर्जी है। ये पर्सन एक बर्डन सम रिलेशनशिप से एक हैप्पी रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। लॉस, भाई मिस भी कर रहा है, याद भी कर रहा है, क्योंकि एक लव लव फील कर रहा है। आपकी मिसिंग एनर्जी है, आपकी होने की आदत है इस पर्सन को। न्यू आइडियाज, कुछ न्यू आइडियाज इसके माइंड में आ रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी। ये चाहता है इस पर्सन को एक और अपॉर्चुनिटी मिले इस रिश्ते में, ताकि इस रिश्ते को ये बैलेंस करे, ठीक है। वेल्थ, वो तो डिफेंसिव एनर्जी में रहा है, ठीक है। वेल्थ पे काम कर रहा है अपनी, लेकिन अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, ठीक है। रियलाइजेशन है बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। अभी क्या हो रहा है, मिसिंग एनर्जी है, मिस करना स्टार्ट कर दिया इसने, कि मिस कर रहा है, ये आपको किसी और का होने नहीं देगा, ये आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। पता है क्या, ये क्यों आपको मिस कर रहा है, कि इंट्यूशन इसको बार बार आपकी तरफ गाइड कर रही है। ड्रीम्स आ रहे हैं इसको, या तो इसको जैसे एक नाइटमेयर्स, इसके साथ एक यादों का सिलसिला, कभी कोई चीज़ आपकी, इसके कुछ आपने दिया हो, कभी कोई चीज़ दिख जाती कहीं, कभी कोई नाम दिख रहा है, तो एक मिसिंग एनर्जी इसके अंदर है आपको लेकर। हिल नहीं रहा अपनी जगह से, कोलैबोरेशन चाह रहा है, ये चाह रहा है कि आप दोनों टीम वर्क करें, ठीक है। दिखा ये रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन जहाँ भी बैठा हुआ है नज़र आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, जिगल कर रहा है, करना क्या चाहिए, गोस्टिंग कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। आपने बात करने की कोशिश भी की होगी तो इस पर्सन ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है। सिंगल और इंडिपेंडेंट एनर्जी, देखिए 6 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। आपको नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से निकलें, और इसको पता है कि आप कब तक रुके रहेंगे। 8 ऑफ कप्स, आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से वॉक अवे, इस रिश्ते से कम्प्लीटली जा रहे हैं आप, ठीक है। आप ये जानते हैं आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं इस पर्सन को, इस आपके पास बेहद प्यार है इसके लिए, लेकिन आप फिर भी इस रिश्ते को एंड कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको वो सब कुछ देने को तैयार नहीं है जो आप चाहते हैं, जो बैलेंस नहीं है इस रिश्ते में। यहाँ पे एक बैकस्टैपिंग सा फील होता है आपको, ठीक है। आप इसलिए वॉक अवे कर रहे हैं। ये पर्सन इस बात को समझ रहा है कि आप इस रिश्ते से जा क्यों रहे हैं, आपने एक डिस्टेंस क्यों बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन समझते हैं, आप इस बर्डन से निकलना चाह रहे हैं, आप अपनी एंजाइटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डिटैच था ये पर्सन, आप हार्ट ब्रोकन रहे हैं, आप इसलिए कोल्ड हो चुके हैं। आपको ये लव चाहिए था, लेकिन आपको एक पेन मिला इस रिश्ते में। 2 ऑफ कप्स चाहिए था, आपको मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ा इस रिश्ते की वजह से। होल्ड बैक कर रहे हैं, आप आज भी लव करते हैं, लेकिन आप खामोशी से होल्ड बैक कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी लाइफ की मेंटली स्टेबिलिटी चाहिए, जो आपकी ख़त्म हो चुकी थी इस रिश्ते में। सोच रहा है, ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक सोचने समझने वाली एनर्जी है। ये पर्सन कंटिन्यूअसली आपको सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। उन सब चीज़ों पे, सिर्फ सोचों पे इसके पास कुछ नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है सोचने के अलावा और कर भी क्या सकता है इस रिश्ते में, ठीक है।
लेकिन इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है। मिसिंग एनर्जी जो होती है ना, जिसे जो ईगो होता वो पिघलना शुरू हो चुका है। वो जो ईगो सेल्फ होता है ना, वो अब पिघलना शुरू हो चुका है, जो बहुत ज़्यादा एक रिजिड, कोल्ड, डिटैच एनर्जी। लेकिन अभी भी समझ नहीं पा रहा है, ये आपको लव करता है, ये अभी भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। डिवाइन गाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गाइडेंस को भी जैसे अपना माइंड डाइवर्ट कर लेता है कि ज़रूरी नहीं है यही गाइडेंस मिल रही हो, तब कि अपने आप को बिल्कुल एक अपने आप को सोचने में मजबूर कर देता है, शायद कुछ और हो, शायद कुछ और हो, ये नहीं होगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कभी चेंज नहीं हुआ वो अब चेंज हो सकता है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल्स, ठीक है, आप बहुत क्लोज हैं अपनी गोल्स के अचीव। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कुछ यहाँ पर जो मूवमेंट नहीं हो रही थी वो हो सकती है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यूनिवर्स कह रहा है अपने फेथ, अपने ड्रीम्स के ऊपर आप फेथ रखें, ठीक है। यहाँ पर है, देखिए आप लोग के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो विद इन आरिश, ठीक है, वो चीज़ें खत्म हो रही है, चीज़ें सही होने जा रही है, जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो रही है, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में लव आ रहा है। लुक नहीं, लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ये भी सैजिटेरियस है। और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके पर्सन को कहा जा रहा है फर्स्ट मूव लो, कम्युनिकेशन इसकी। जेमिनी, कम्युनिकेशन की है, ये पर्सन बात नहीं कर पा रहा, असल में बात पता है क्या है, बात नहीं कर पा रहा, बार बार अपने आप को माइंड डाइवर्ट कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ और होगा, ये हिंट नहीं होगा, वो कुछ और होगा। इंट्यूशन को चेंज कर देता है। इंट्यूशन ये नहीं कह रही होगी, कुछ और कह रही होगी, इस तरीके के अपने माइंड को बार बार डाइवर्ट कर रहा है। कुछ नहीं हो रहा है इससे, बस टाइम लेट होता जा रहा है। आना यही है, अभी आए, थोड़ी देर में आए, थोड़ी बात में आए, कहीं और जा नहीं सकेगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।